दोस्तों, चीन ने एक बड़ी धमकी दी है। चीन की सरकार के मुखपत्र ने एक संपादकीय में कहा है कि अगर भारत उसके साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहता है तो चीन अतीत से ज़्यादा उसकी सेना को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। दरअसल 29 और 30 अगस्त की रात लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। चीनी मीडिया में इससे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लद्दाख में दोनों देशों के बीच ताज़ा झड़प पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक चोटी को लेकर हुई। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सेना ने LAC को पार नहीं किया। इसी दिन चीनी सेना के प्रवक्ता ने मांग की थी कि भारत अपनी सेना पीछे हटाए। चीन ने भारतीय सेना पर अवैध तरीके से अपनी सीमा में प्रवेश करने का आरोप भी लगाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक संपादकीय में लिखा गया है कि भारत ने अपने बयान में कहा कि उसने चीनी सेना की गतिविधि को पहले ही रोक दिया। इससे पता चलता है कि भारतीय सेना ने अपने विध्वंसक कदम उठाया और भारतीय सेना ने ही इस बार संघर्ष शुरू किया। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि भारत अपनी घरेलू समस्याओं से परेशान है, खासकर कोरोना वायरस के हालत से, जो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। रविवार को भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले 78,000 पहुंच गए। अर्थव्यवस्था की स्थिति भी खराब है। सीमा को उकसाने की गतिविधियों को अंजाम देकर भारत अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहता है। संपादकीय में लिखा गया है कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत एक ताकतवर चीन का सामना कर रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास देश की एक इंच जमीन की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त फोर्स है। चीन के लोग भले ही भारत को संघर्ष के लिए उकसाना नहीं चाहते हैं, लेकिन चीन के भूभाग पर अतिक्रमण की अनुमति कभी नहीं देंगे। चीन की जनता अपनी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। चीन दक्षिण पश्चिम इलाकों में रणनीतिक रूप से मजबूत है और किसी भी स्थिति के लिए तैयार है।